बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीन ने अचानक अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़े हैं। प्यारे दोस्तों, जब भी कुदरत के कामों में छेड़छाड़ करने की बात आती है तो चीन पहले नंबर पर आता है। चाहे वो 100 करोड़ चूहों को एक साथ मारकर इकोसिस्टम को तबाह करना हो या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में जंगलात का सफाया करना। लेकिन चीन ने अब रेगिस्तान में 12 लाख गैर मुल्की खरगोश छोड़े हैं। ये चीन को आबाद करेंगे या फिर पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। रेगिस्तान में ये खरगोश तड़प कर मरने के लिए छोड़ने के पीछे चीन का सीक्रेट प्लान क्या है, आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम तारीख की सबसे बड़ी खरगोश की आबादी के इंसिडेंट्स पर नजर दौड़ाते हैं। खरगोश की इस नस्ल ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से तबाह कर दिया था। ये तकरीबन 1850 की बात है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने ऑस्ट्रेलिया में आकर पॉलिनाइजेशन शुरू कर दी थी। लेकिन इनको ऑस्ट्रेलिया में अपने मुल्क जैसा कुछ भी महसूस नहीं होता था और वो अंग्रेज़ खरगोशों को काफ़ी पसंद करते थे। इसलिए साल 1859 में थॉमस ऑस्टन नाम के एक अंग्रेज़ को इसके यूरोप में रहने वाले खानदान ने 13 यूरोपियन रैबिट्स तोहफे में भेजे थे। इसने खरगोशों को स्टेट के बैकयार्ड में छोड़ दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की आबादी इस कदर तेजी से बढ़ने लगी कि इन्होंने पूरे ऑस्ट्रेलिया के 70% हिस्से पर अपने घर बना लिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महज 60 साल में इन 13 खरगोशों ने अपनी आबादी बढ़ाकर 10 बिलियन कर दी थी। खरगोशों की आबादी तेजी से बढ़ने की वजह ये थी कि वहां पर इन्हें मारने के लिए कोई शिकारी मौजूद नहीं था। यहां तक कि हालात इतने खराब हो गए कि इन खरगोशों ने ऑस्ट्रेलिया की सारी फसलें तबाह कर दी। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन सॉइल में तब्दील होने लगी। खरगोश रहायशी इलाकों में भी घुसने लगे। ये चुपके से लोगों के घरों में घुसते और वहां तबाही मचा देते थे। सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि रोज बरोज खरगोशों की तादाद में इजाफा ही होता चला जा रहा था और लोगों का कहना यह था कि अगर इसका कोई हल तलाश न किया गया तो हमें बहुत जल्द ये खिता छोड़ना पड़ेगा। अगर हम इसे तारीख का सबसे बड़ा पॉपुलेशन एक्सपीरियंस कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। ये हर साल 80 मील के इलाके को अपने अंडर लेकर हर स्टेट हर जगह तक पहुंच जाते थे। यहाँ तक कि कुछ इलाकों में बॉर्डर फेंस भी लगा दी गई थी और जहरीली गोलियां भी फेंकी गई थी कि जिन्हें खाकर खरगोश मर जाएं। लेकिन कोई भी तरीका कारगर साबित न हुआ। ये खरगोश गड्ढे खोदकर अपना घर बना लेते, इसलिए किसानों को ये हक दिया गया कि वो इनका घर तबाह कर सकते हैं। लेकिन इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। कुछ लोगों ने तो ये कह दिया कि खरगोशों ने इन पर हमला करने की कोशिश की है। चूंकि ये वाइल्ड रैबिट्स थे तो जब इनको खाना नहीं मिल पाता था तो ये खरगोश चिड़चिड़े हो जाते थे और हमला करने में देर नहीं करते थे। तभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक संगीन फैसला किया और चंद वाइल्ड रैबिट्स को पकड़ा और इनके जिस्म में एक वायरस को इंजेक्ट कर दिया। फिर इन खरगोशों को जंगल में छोड़ दिया। ये वायरस खरगोशों में एक ऐसी बीमारी पैदा कर देता था जिससे तड़प कर इनकी मौत हो जाती थी। बहुत से ममालिक ने ऑस्ट्रेलिया के इस फेल की बहुत मजम्मत की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा मुल्क था जिसने जानबूझकर जानदारों में ये वायरस फैलाया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पर कोई असर न हुआ और वो कई साल तक खरगोशों में वायरस इंजेक्ट करता रहा और इस तरह वायरस एक खरगोश से दूसरे खरगोश में मुंतकिल होने से बहुत से खरगोश मारे गए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की तादाद 10 बिलियन से कम होकर 1 बिलियन तक रह गई। एक वक्त ऐसा आया था कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में सिर्फ मरे हुए खरगोश ही दिखाई देते थे। बचे हुए रैबिट्स ने इस वायरस के खिलाफ अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप किया। अब इनके जिस्म में इस वायरस का कोई असर नहीं होता था। ये देखकर साइंटिस्ट लैब में एक और वायरस बनाने की कोशिश करने लगे। दोस्तों, 80 की दहाई में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट एक और वायरस बनाने में कामयाब हो गए। जब खरगोश इस वायरस की जद में आते तो 48 घंटों के दौरान इनकी मौत वाक़या हो जाती थी। सन 1996 आते आते इस वायरस की वजह से 96% रैबिट्स की मौत हो गई और ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 200 मिलियन रैबिट्स रह गए। इनको कायम रखने के लिए इन्हें जंगलात में ही रखा गया। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के इस रैबिट प्रॉब्लम से दुनिया को एक सबक जरूर मिला कि जो जानवर जिस इलाके का है
इसे वहीं पर रहना चाहिए, वरना दूसरे ममालिक के डिफरेंट इकोसिस्टम की वजह से या तो इनकी मौत हो जाएगी या वो तादाद में इस कदर बढ़ जाएंगे कि इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये सब जानने के बावजूद चीन ने ऐसा रिस्की कदम क्यों उठाया जो या तो इसे आबाद कर देगा या पूरे तरीके से चीन को बर्बाद कर देगा। जी हां, हम रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़े जाने और इसके पीछे चीन की क्या मंसूबा बंदी है इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन चीन में हर साल दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा यानी 99 मिलियन खरगोश पैदा होते हैं। फिर इसने अपने जंगलात में 12 लाख गैर मुल्की खरगोश क्यों छोड़े? इसकी वजह जानने के लिए चीन की हिस्ट्री के कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। 1950 की दहाई में चीन के एक किसान ने एक कैंपेन शुरू की थी जिससे मुल्क में 5 साल की मंसूबाबंदी की गई और इसकी टैग लाइन थी कि इंसानों को कुदरत के कामों को मुट्ठी में करना होगा, कि वो सारी ऐसी चीजों को जो खेतों को नुकसान पहुंचाती हैं इनका जड़ से खात्मा कर दिया जाए। इसके लिए इन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो ये था कि इन्होंने चिड़ियों को मारना शुरू कर दिया। इन्हें खेत के पास जहां भी चिड़ियां नजर आती थी वो जोर जोर से बर्तन बजाना शुरू कर देते थे कि चिड़ियां खेत तक पहुंच ही ना पाती थी। इन पर गोलियां बरसाई जा रही थी, इनका शिकार किया जा रहा था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, जो सबसे ज्यादा चिड़ियां मारता था गवर्नमेंट इनको इंसेंटिव दिया करती थी। ऐसा इसलिए था कि चीन के किसानों का ये मानना था कि ये चिड़ियां हमारी फसल का 1 से 2% हिस्सा खा जाती हैं। लेकिन इन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि चिड़ियां फसल के साथ साथ ऐसे कीड़े मकोड़े भी खा जाती हैं जो पूरे खेत को तबाह करने की ताकत रखते हैं। यानी कि एक तरह से चिड़ियां चीन के लोगों की फसलों की हिफाजत करती थी और ये कुदरत का इकोसिस्टम बना हुआ था। देखते ही देखते चीनियों ने चीन में मौजूद हर चिड़िया को मार दिया। इस तरह कीड़े मकोड़ों और चूहों की तादाद बढ़ने लगी और इन सब जानदारों ने मिलकर खेतों को तबाह करना शुरू कर दिया। ये देखकर चीनियों ने जहर छिड़क कर 1.5 बिलियन चूहे, 200 बिलियन मक्खियां और 24 बिलियन पाउंड इंसेक्ट को मार दिया। लेकिन इसका असर खेत में लगे अनाज पर भी पड़ा और चीन का एग्रीकल्चर बुरी तरह से तबाह हो गया। इससे वहां अगले 4 साल तक कहसाली पड़ती रही, करोड़ों लोगों की जानें गईं और कई जंगल सूख कर रेगिस्तान में तब्दील हो गए। और इस गलती का नतीजा चीन आज भी भुगत रहा है। आज से तकरीबन 30 साल पहले 90 के दिहाई में चाइना का रेगिस्तान 7.1 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था, जो कि इस मुल्क की कुल जमीन का 5.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का तकरीबन 5वां हिस्सा था। लेकिन साल 2015 आते आते चीन का रेगिस्तानी इलाका 62.2 मिलियन किलोमीटर तक पहुंच गया। इसके अलावा चीन की 44% जमीन वीरान होने के अमल में बढ़ चुकी थी, यानी जमीन बंजर हो चुकी थी और रेगिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपनी हदूद से बढ़ता जा रहा था। इस तरह चीन में बारिशों की कमी होने लगी, ग्लोबल वार्मिंग अपने अरूज को पहुंच चुकी थी, पानी की कमी होने लगी, शहरी इलाकों में हजूम बढ़ने लगा क्योंकि गांव में रहने वाले लोग शहरों की तरफ हिजरत करने लगे। ये देखकर चाइनीज अथॉरिटी के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि इस डिजास्टर की वजह से चीन को हर साल 54 बिलियन यन यानी 63,400 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक लॉस हो रहा था। वहीं से चीन की 30% आवाम यानी 40 करोड़ लोगों पर बोझ बढ़ रहा था। मगर ऐसा ही चलता रहता तो अगले 300 साल तक चीन एक बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो जाता और इसकी इकोनॉमी फर्श पर आ गिरती। इस तरह चीन ने बंजर जमीन को जंगलात में बदलने का प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें 3 स्टेप फॉलो किए जा रहे थे। पहले स्टेप के तहत चीनियों ने 3 लाख एकड़ रेतली जमीन पर जंगल बनाने के लिए वहां पर दरख्त लगाने शुरू किए। इन्होंने ऐसे दरख्तों का इंतखाब किया जो रेतली जमीन पर उग सकें। दूसरा कदम एग्रीकल्चर था। इसमें रेगिस्तान के गांव के आसपास किसानों को रेगिस्तान में खेती बाड़ी करने के लिए राजी किया गया और इन्हें इस तरह फसलों की खेती करने के लिए कहा गया कि जो कि रेतली जमीन पर कम पानी से पनप सके। इस तरह पहले जंगलात को और इसके बाद एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया। अब इकोसिस्टम को पूरा करने के लिए आखिरी तकनीक बाकी थी, जो थी जानवर पालना। चीन के रिसर्चर ने बरसों तक रिसर्च की कि जंगलात में ऐसा कौन सा जानवर छोड़ा जाए जो नए इकोसिस्टम में पनप सके और अपनी तादाद भी बढ़ा सके
और इन जानवरों को पालने वाले किसानों की आमदनी का जरिया भी बन सके। फिर रिक्स रैबिट्स की नस्ल को चुना गया था क्योंकि चीनी लोगों को खरगोश खाना बहुत पसंद है। इस तरह इनको पालने वाले किसान इनको बेचकर कुछ पैसे भी कमा सकते थे। इस नस्ल के खरगोश की यह खासियत थी कि ये घास की जड़ों को तराशता है और जमीन की मिट्टी की खुदाई करके सुरंग बनाता है और जेर जमीन जाके घास की जड़ें तराशना शुरू कर देता है। खरगोश के इस तरह करने से जमीन और ज्यादा फलती फूलती है और जब जमीन जरखेज होगी और जरखेज जमीन में जो भी बीज गिराया जाएगा वो खुद ब खुद उगने लगेगा और यूं जंगलात का मसला भी हल हो जाएगा। खरगोशों की इस तरह खुदाई करना एक तरह से हल चलाने का काम है। इसके अलावा एक मादा रेक्स रैबिट एक साल में 40 बच्चे पैदा कर सकती है। ये जानदार किसी भी इकोसिस्टम के हिसाब से अपने जिस्म को ढाल लेते हैं। ऐसे में चीन ने 12 लाख गैर मुल्की रेक्स रैबिट लेकर अपने रेगिस्तान से बने जंगलात में छोड़ दिए। जब इन खरगोशों को छोड़ा गया था तो इनके लिए 100 किलोमीटर की जगह फाइनल की गई थी और इस 100 किलोमीटर रेगिस्तान में सिर्फ 3% यानी 3 किलोमीटर लैंड एरिया ऐसा था जहां दरख्त थे, लेकिन कुछ ही साल में ये बढ़कर 84% तक जमीन जरखेज हो गई है जहां पे घास, दरख्त, पौधे और फसलें पैदा हो रही हैं। लेकिन जैसा आपने ऑस्ट्रेलिया के केस में देखा, खरगोश वैसे तो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करते हैं, लेकिन जब इनकी तादाद हद से बढ़ जाती है तो वो पूरे जंगल को तबाह भी कर सकते हैं। तो देखना यह है कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों, चीन ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़कर सही किया है या गलत? क्या हमको भी चीन जैसा रिस्की प्लान बनाकर अपने रेगिस्तान को जंगल में बदलने की कोशिश करनी चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।